नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में पहले चैप्टर का दूसरा वर्ष हम लोग आज समझेंगे। कल हमने देखा कि पहले श्लोक में राजा जनक अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। आज दूसरे श्लोक में ही अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, क्या कहते हैं ये सुनिए कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विस्वत त्यज क्षमा आर्जव दया संतोषम सत्यम पीयूषवत भजा। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग कर। सबसे पहले कहते हैं कि विषयों को विष के समान त्याग कर दीजिए। विषय क्या? जो इन इंद्रियों के भोग हैं उनको विषय बोल रहे हैं। इंद्रियों के भोग यानी कि खाना, अत्यधिक निद्रा लेना, इस तरह की चीज़ें जो इस शरीर के अंदर एक आसक्ति का भाव जगाती है, उन सभी विषयों को इस तरह से त्याग दो कि वो विष के समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कहते हैं कि खाना नहीं खाना है। खाना तो खाना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं खाना है। नींद तो लेनी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नींद नहीं लेनी है। इस तरह से जब जीवन को यापन करते हैं तो मुक्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद कहते हैं कि क्षमा आर्जव दया संतोषम सत्यम पीयूषवत भजा। किन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लिया जाए? कहते हैं कि क्षमा को अपने जीवन में उतारिए, दया, संतोष और सत्य को, और आर्जव यानी कि सरलता को, इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में इस तरह से उतार लीजिए जैसे कि अमृत है। यानी कि यदि आप दयापूर्ण जीवन जीते हैं, दया का भाव रखते हैं, तो आप मुक्ति की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अष्टावक्र राजा जनक को इस श्लोक में ये बताते हैं कि मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। मुक्ति को प्राप्त करने से ही आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और इससे ही व्यक्ति वैराग्य किस तरह से प्राप्त किया जाए उसके लिए तैयार भी होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने जाना कि अष्टावक्र राजा जनक को मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि मुक्ति किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। आगे की श्रृंखला में अष्टावक्र आत्मज्ञान और वैराग्य की भी बातें करेंगे और मुक्ति को भी किस तरह पा लिया जाए उसको बहुत ही डिटेल्ड में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।